अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। 10 करोड़ रुपए दीजिए और बलूचिस्तान असेंबली के रुकन बन जाए। ये है आजकल पाकिस्तान की सियासत का हाल। एक बंदा जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी नहीं है, लेकिन वो पैसे देकर बलूचिस्तान असेंबली का रुकन बन गया है। अब जो बंदा पैसे देकर बलूचिस्तान असेंबली का रुकन बना हो, वो बलूचिस्तान के हकूक की क्या बात करेगा, और वो बंदा कौन है, वो पार्टी किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। आज हम लाए आपके पास बलूचिस्तान असेंबली की एक ऐसी खबर जो पैसा फेंक तमाशा देख। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। नारा तो सबको याद होगा, वोट को इज्जत दो। अब बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत देना शुरू कर दी है, लेकिन वो इज्जत पैसों से दी जा रही है। अब हुआ यूं है कि एक बंदा, कारोबारी बंदा, जिसका ताल्लुक सिंध के शहर इस्लामपुर से, और वो बलूचिस्तान में उसकी फैक्ट्रियां हैं। अब वो बंदा क्या करता है, वो बंदा ये करता है कि पहले तो वो अपना जो वोट है वो अपने इस्लामपुर जो आबाई हल्का है वहां से निकाल कर हब में दाखिल करवाता है। फिर उसके बाद उसका अगला मरहला क्या आता है, अगला मरहला ये आता है कि वो बंदा बलूचिस्तान के इलाके हब में अपना वोट कास्ट करता है, फिर सियासी पार्टियां ज्वाइन करता है, फिर वो कभी सेनेटर बनता है तो कभी एमपी बनता है। उस बंदे का नाम है अशोक कुमार रत्नानी। अब अशोक कुमार रत्नानी साहब ने क्या किया है, ये किसी दौर में हासिल बजंजो की पार्टी का सेनेटर था। सबको याद होगा कि जब वो सादिक संजरानी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो इस बंदे ने, हासिल बजंजो ने, हालांकि उस जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी सादिक संजरानी के खिलाफ, उसके खिलाफ वो गया था, लेकिन इस बंदे ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया। उसके बाद हासिल बंजो ने इसको पार्टी से निकाल दिया, शोकाज नोटिस जारी करके इसको सेनेटरशिप से नहीं हटवा सके, क्योंकि उस वक्त बाजवा और फैज हमीद का दौर था, उनका पलड़ा भारी था, और उस वक्त सादिक संजरानी का भी पलड़ा भारी था। तो जिन जिन लोगों ने सादिक संजरानी को वोट दिया था, वो जब तक उनका टेन्यूर चलता रहा वो सेनेटर बनते रहे। अब हुआ यूं कि जब वो टेन्यूर खत्म हो गया, उसके बाद अब नया नई पार्टी, नया माहौल, ये चलता रहता है। बिजनेसमैन लोग हैं, इनको तो पैसों की तो परवाह है नहीं। तो हुआ यूं कि इलेक्शन से कबल मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे पे गए थे कोयटा। वहां पर मुस्लिम लीग नून सूबाई सदर, जो इस वक्त गवर्नर बलूचिस्तान भी है, जाफर मंदोखेल, उनके थ्रू अशोक कुमार रत्नानी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, यानी इलेक्शन से 10-15 दिन पहले। ठीक है, तो आप ताकत देखिए पैसे की। इलेक्शन से पहले एक बंदा एक पार्टी में जाता है, जब पार्टी में इलेक्शन के बाद जब मिनाटी की फहरसत बनती है, तो उस बंदे में इसका नाम आता है दूसरे नंबर पर। तो अब उसमें ये पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने जो फहरसत जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, उसमें अशोक कुमार रत्नानी का नाम दिया गया दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर जो नाम दिया गया था वो एस एम पैट्रिक। तो अब एक साजिश हुई। साजिश ये हुई कि जाफर बंदोखेल साहब, जो हमारे जराए में बताते हैं कि जाफर बंदोखेल साहब की अशोक कुमार रत्नानी के साथ 10 करोड़ रुपए में डील हुई कि मैं आपको, आपका नाम फहरसत में अव्वल नंबर पे ले आऊंगा, और आप हमारी पहली तरजीह होगे, आप और रुकन बलूचिस्तान आप हलफ उठाएंगे। अब हुआ यूं कि जब इतलात आई कि भाई शहबाज शरीफ की जानिब से तो फहरसत अलग जमा करवाई गई थी, जिसमें अशोक कुमार रत्नानी का नाम दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर एस एम पैट्रिक था। तो जाफर मंदोखेल ने क्या किया, मरकजी क़यादत की फहरसत को लात मार कर टोकरी में फेंक दिया, और अपनी तरफ से एक फहरसत जमा करवाई इलेक्शन कमीशन में, जिस पर अव्वल नंबर पर नाम था अशोक कुमार रत्नानी का, दूसरे नंबर पर था एस एम पैट्रिक का। तो अशोक कुमार रत्नानी ने हलफ उठा लिया। अशोक कुमार रत्नानी गया, इस यानी कि जो साजिश हुई जाफर बंदोखेल की तरफ से, क्योंकि मरकजी क़यादत ने तो अव्वल नंबर पर नाम दिया था एस एम पैट्रिक का। तो उसके बाद उस साजिश के तहत वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाने के बाद उसको वहां रिलीफ नहीं मिला, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एस एम पैट्रिक के यानी कि हिमायत में फैसला दिया, और शहबाज शरीफ की जमा कराई गई फहरसत को दुरुस्त करार दिया। फिर उसके बाद यानी कि अशोक कुमार रत्नानी को डी नोटिफाई किया गया, और डी नोटिफाई करने के बाद फिर एस एम पैट्रिक ने हलफ उठाया। एस एम पैट्रिक ने जब हलफ उठाया तो उसके बाद उसकी उम्र थी 85 साल। तो हलफ उठाने के कुछ अरसे के बाद
उनका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल होने के बाद ये जो दूसरे नंबर पर अशोक कुमार रतनानी थे, उन्होंने हलफ उठा लिया। अब नून लीग का क्या नारा है? वोट को इज्जत दो। अब एक बंदा जो यानी कि जिसका ताल्लुक सूबा सिंध के इलाके इस्लाम कोर्ट से, वो उसका सिर्फ हब में कारोबार है, वो बंदा अपना वोट हब में रजिस्टर करवाता है। फिर जो हमें जराए रिपोर्ट देते हैं, जो हमारे पास जराए की इतलात है, वो मौजूदा गवर्नर और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल के साथ 10 करोड़ रुपए में डील करता है। फिर वो असेंबली रुकन बनता है। अब असेंबली रुकन बनने के बाद उस बंदे की एहलियत क्या है, वो बंदा हलफ नहीं उठा सकता। पहले आप ये वीडियो देखें। मैं पढ़ूंगा, फिर आपने मेरे साथ जवाब देना है। मैं अशोक कुमार पढ़े। अशोक कुमार सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से, आप आगे ना चले, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ आप मेहरबानी करके उसी के मुताबिक बाद में पढ़े। उनकी आवाज मैं नाम ले अपना। अशोक कुमार सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ, दिल से, कि मैं खुलूस नियत से हल्फ उठाता हूँ। आप इसको अशोक साहब इधर आ जाए, आप आ जाए। हाँ ठीक है। सूबाई सिंधी बलूचिस्तान में अपने फराइज देखा नाज़रीन आपने ये वीडियो। ये बंदा जो हलफ नहीं उठा सकता, स्पीकर उसको बार बार समझा रहा है कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह हलफ उठाया जाता, इस तरह नहीं, इस तरह हलफ उठाया जाता। आखिरकार स्पीकर मजबूर होकर उसको बोलता है, ए भाई तू इधर आ जा, मेरे साथ खड़ा हो जा, मैं तुझे यही हलफ उठाता हूँ। फिर स्पीकर इसको अपने साथ बुलाता है, फिर अपने साथ खड़ा करके इससे हलफ लेता है। अब ये है मुस्लिम लीग नून की पार्टी जो वोट को इज्जत दे रही है, लेकिन उनके बलूचिस्तान के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल ने जो पार्टी के वोट को इज्जत दी है, वो आपके सामने। अब इस पूरे सिनेरियो में एक दूसरा पहलू भी आया है। वो ये आया है कि अब ये पहलू ये आया है कि जो एसएम पैट्रिक का जो बेटा था, ज़करिया पैट्रिक, उन्होंने एहतजाज किया और ईसाई कम्युनिटी ने सूबाई सदर जो जाफर मंदोखेल का जो यानी कि साजिश रची गई थी, उस साजिश के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुतालबा किया है कि हक हमारा बनता है, हमें हमारा हक दिया जाए। और हमें उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत वोट को इज्जत देगी और अशोक कुमार को डिसेट करवाकर ये सीट दोबारा पैट्रिक फैमिली को दी जाएगी। अब अशोक कुमार रतनानी की ये एक वारदात नहीं है, उसकी दूसरी वारदात भी। उनका बेटा जो अभी उनका वोट इस्लाम कोर्ट में दर्ज है और उन्होंने भी एक सियासी पार्टी से डील करके वो भी यानी कि रुकन असेंबली बने। ये हम अगली किस्त में आपको बताएंगे कि ये अशोक कुमार रतनानी की जो फैमिली है, वो वारदात पे वारदात, वारदात पे वारदात, जो वोट की तौहीन करते आ रहे पैसे देकर असेंबली में, किस तरह पहुंचते हैं ये फैमिली के लोग। अब अगली किस्त में हम अशोक कुमार रतनानी के बेटे की वारदात आपको बताएंगे कि वो असेंबली में कैसे पहुंचा और उसने किस सियासी पार्टी को कितने पैसे दिए। सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।